दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हम सभी के मन में कभी ना कभी आता ही है। और वो है, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब खुद को प्रेरित कैसे रखें, यानी खुद को मोटिवेट कैसे रखें। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, हर दरवाजा बंद हो गया है और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन हमेशा याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही नया सूरज निकलता है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छुपी होती है। जब हालात आपके खिलाफ हों तो उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। क्या आप जानते हैं कि मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, तब जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज दुनिया अंधेरे में होती। जब परिस्थितियां कठिन हों तो खुद को बहुत बड़े लक्ष्य से मत डराइए। हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाइए। आज मैं बस यह एक काम पूरा करूंगा, इतना सोचना भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर चीज में निगेटिव देखते हैं तो आप भी निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो मुश्किलों में भी अवसर खोजते हैं तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। हम सभी जानते हैं कि आपकी संगति आपका भविष्य तय करती है। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो पीछे मुड़कर देखिए। क्या यह पहली बार है जब आप किसी परेशानी में हैं? नहीं, इससे पहले भी आपने मुश्किलों का सामना किया है और सफल हुए हैं। यही सोच आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। आपने जो भी सपना देखा है वह यूं ही नहीं देखा। अपने सफर की शुरुआत क्यों की थी? आपका लक्ष्य क्या था? जब आपको अपने क्यों की याद आएगी तो आपको खुद को प्रेरित करने के लिए बाहर से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप खुद को ही मोटिवेट कर पाएंगे। तनाव के समय खुद को भूल मत जाइए। सही खाना खाइए, व्यायाम कीजिए और पर्याप्त नींद लीजिए। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी सकारात्मक रहेगा। हमेशा खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं हार मान लूं? जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यहां रुक जाऊं या एक कदम और बढ़ाऊं? हर महान व्यक्ति ने यह सवाल खुद से पूछा है और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। तभी आज कोई भी इंसान सक्सेसफुल बन पाया है। दोस्तों, जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। याद रखिए, आज के संघर्ष ही कल की सफलता की नींव रखते हैं। जो तूफान आपको गिराने आया है वही आपको उड़ना सिखाएगा। इसलिए हार मत मानिए, चलते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि आप जितना सोचते हैं इससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। दोस्तों, कई बार हालात इतने खराब लगते हैं कि हमें लगता है कि कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। ऐसे में क्या किया जाए? आज हम कुछ और गहरे पहलुओं की बात करेंगे। वो चीजें जो आपके अंदर छुपी हुई हैं लेकिन जिनका आपको खुद भी एहसास नहीं है। अगर अभी आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें, यह भी बीत जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहती। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। अगर आप धैर्य रखेंगे तो समय खुद आपको रास्ता दिखाएगा। सोचिए, अगर सोने को आग में तपाया ना जाए तो क्या वह चमक सकता है? हीरा भी तब तक पत्थर ही रहता है जब तक उसे तराशा ना जाए। जीवन भी हमें तराशता है। हर चुनौती हमें मजबूत और बेहतर बनाती है। आपकी आज की तकलीफ ही आपकी कल की ताकत बनेगी। जब हालात कठिन हों तो खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं सच में हारा हूं या मैंने बस कोशिश करना बंद कर दिया है? क्या कोई और तरीका है जिससे मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं? क्या मैं सिर्फ डर के कारण आगे बढ़ने से घबरा रहा हूं? कई बार हम हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमें डराता है। लेकिन जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछेंगे तो आपको नए रास्ते दिखने लगेंगे। हमेशा दूसरों की कहानियों से सीखें। महान लोगों की कहानियां पढ़ें। अब्राहम लिंकन, एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, इन सभी ने अपनी जिंदगी में असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वे इतनी कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब आप कल्पना करें कि आपने हार मान ली है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपने अभी हार मान ली तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप खुद से खुश रहेंगे? क्या आपको अफसोस होगा? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आपको हार नहीं माननी चाहिए। एक नई शुरुआत करने से नहीं डरें। कई बार हमें अपने सपनों तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा आजमाइए। बदलाव से मत डरिए। रास्ता बदल सकता है लेकिन मंजिल वही रहनी चाहिए। खुद को याद दिलाएं, मैं अकेला नहीं हूं। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है। आप अकेले नहीं हैं। अपने परिवार, दोस्तों या किसी विश्वास पात्र से बात कीजिए। कई बार सिर्फ अपनी भावनाओं को किसी से साझा कर लेने से ही हल्का महसूस होता है। बस एक कदम और। अगर आप हार मानने की सोच रहे हैं तो बस एक कदम और उठाइए। अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा आराम करिए, लेकिन रुके नहीं। अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा तो थोड़ा धैर्य रखिए, रास्ता खुद मिल जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, मुश्किलें आती हैं लेकिन वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें निखारने आती हैं। तो याद रखिए, हारने वाला नहीं बल्कि हार मानकर रुकने वाला अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाता है। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को सच करिए। तो दोस्तों, अब तक हमने कई व्यावहारिक तरीकों की बात की। अपनी सोच बदलना, छोटे लक्ष्य बनाना, सकारात्मक संगति रखना,
खुद से ईमानदारी से बात करना और जीवन की अस्थायी प्रकृति को समझना। लेकिन आज हम इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कई बार जब सब कुछ गलत होता है तो समस्या सिर्फ बाहरी हालात नहीं होते, हमारी मानसिकता भी हमें हरा सकती है। इसीलिए आइए कुछ और गहरे पहलुओं पर ध्यान दें। क्यों से कैसे पर फोकस करें। जब मुश्किलें आती हैं तो हमारा पहला सवाल होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यह सवाल कभी समाधान नहीं देता। इसकी जगह खुद से पूछें, इससे बाहर निकलने का तरीका क्या हो सकता है। क्यों से हम केवल दुखी होते हैं, लेकिन कैसे से हमें हल मिलने लगता है। मुश्किलें आपको परखने नहीं बल्कि आपको सिखाने आती हैं। खुद को बाहरी चीजों से अलग करें। हमारी तकलीफों का एक बड़ा कारण यह होता है कि हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो मैं बेकार हूं। अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो मैं प्यार के लायक नहीं हूं। अगर मैं असफल हो गया तो मेरी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सच ये है कि आपका मूल्य आपकी सफलता या असफलता से तय नहीं होता। जीवन की घटनाएं केवल आपके अनुभव हैं, वे आप नहीं हैं। बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, आपकी आत्मा अडिग रह सकती है। हर चीज को जीवन मरण का सवाल मत बनाइए। कई बार हम छोटी असफलताओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं। सोचिए, क्या यह समस्या 5 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी। अगर जवाब नहीं है तो अभी भी यह समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जो चीज आपको अभी तक नहीं तोड़ पाई वह आपको आगे भी नहीं तोड़ पाएगी। तकलीफ को एक खेल की तरह देखें। क्या आपने कभी वीडियो गेम खेला है। हर बार जब आपका किरदार गिरता है या हारता है तो आप खेल छोड़ते नहीं बल्कि दोबारा कोशिश करते हैं। जीवन भी एक खेल की तरह है। हर चुनौती एक नया लेवल है जिसे पार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मुश्किलें आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके गुरु हैं। जीवन के गहरे सच को समझें, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है तो हमारी कई परेशानियां हल हो जाएंगी। दुख स्थायी नहीं है, वे बदलेंगे। असफलता स्थायी नहीं है, अगर आप सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आज की तकलीफ स्थायी नहीं है, अगर आप चलते रहेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अगर यह समय अच्छा नहीं है तो घबराइए मत, यह भी बदल जाएगा। जब कुछ भी सही नहीं लग रहा हो तो खुद से यह एक सवाल पूछिए, अगर मैं आज हार मान लूं तो क्या यह मेरी पूरी कहानी होगी। अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी कहानी अभी बाकी है। जीवन एक किताब है और आप अभी बस एक कठिन अध्याय में हैं। इसलिए मत रुकिए, कहानी को आगे बढ़ने दीजिए। अंत में आप पाएंगे आप पहले से भी मजबूत हैं। कई बार हमें लगता है कि हम और सहन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप पहले भी कई कठिन दौर से गुजरे हैं और आपने उन्हें पार कर लिया। आप आज भी कर सकते हैं। आप पहले से ही इतने मजबूत हैं जितना आपको लगता भी नहीं है। तो याद रखिए, मुश्किलें आएंगी लेकिन आप उनसे भी बड़े हैं। रुकना नहीं, चलते रहना है। अगर आपको ये बातें सही लग रही हैं और आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलें। ये एक छोटा सा क्लिक है लेकिन आपके लिए यह लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अब तक हमने कई गहरे पहलुओं को समझा। दर्द को ताकत में बदलना, खुद को पहचानना, आज पर फोकस करना और दूसरों की मदद करके अपनी स्थिति को बेहतर महसूस करना। लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी चीज की बात करते हैं, विजेता की मानसिकता अपनाने की। जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे तो क्या आप गिरकर रोएंगे या फिर एक योद्धा की तरह उठकर जिंदगी को जवाब देंगे। यह फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक असली विजेता की तरह सोचा और जिया जाए। असली ताकत कठिन समय में दिखती है। हर इंसान तभी मजबूत नहीं होता जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। असल ताकत तब दिखती है जब हालात खराब होते हैं, जब चुनौतियां आती हैं, जब सब कुछ आपके खिलाफ होता है। एक विजेता तब भी खुद को गिरने नहीं देता। वह जानता है कि यह बस एक परीक्षा है और उसे पास करना ही है। मुश्किलें हमेशा कमजोर को तोड़ती हैं लेकिन मजबूत को और मजबूत बना देती हैं। अपनी मानसिकता को फौलादी बनाइए। अगर आप ठान लें कि मैं हार नहीं मानूंगा तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपका दिमाग हार मान ले तो आप सच में हार चुके हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग कहे चाहे जो हो जाए मैं डटा रहूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। बहाने बनाना बंद करें। जो लोग सफल होते हैं वे कभी बहाने नहीं बनाते। वे कभी नहीं कहते मेरे पास समय नहीं था, मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास संसाधन नहीं थे, बल्कि वे कहते हैं मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया। अगर आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं तो याद रखिए, हर महान इंसान ने मुश्किल हालातों से निकलकर ही अपनी सफलता पाई है। सफल लोग रास्ते खोजते हैं, असफल लोग बहाने। हर असफलता में एक सीख छुपी होती है। कोई भी व्यक्ति बिना असफल हुए सफल नहीं हुआ। ऑल्बर्ट आइंस्टीन को लोग मंदबुद्धि कहते थे। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में रिजेक्ट कर दिया गया था। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की कहानी 12 बार रिजेक्ट हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि हर असफलता सिर्फ एक कदम पीछे जाने की नहीं बल्कि आगे छलांग लगाने की तैयारी होती है। असफलता अंत नहीं है, ये बस एक नया सबक है। डर को खुद पर हावी मत होने दो।
हम में से ज्यादातर लोग हार इसलिए मानते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या होगा अगर मैं इसे पूरा नहीं कर सका? लेकिन सोचिए, अगर डर के कारण आपने कोशिश ही नहीं की, तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आप क्या कर सकते थे। एक विजेता डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह डर को महसूस करता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। डर को अपनी रुकावट मत बनने दो, उसे अपनी प्रेरणा बना दो। अपना लक्ष्य इतना बड़ा बनाओ कि हर मुश्किल छोटी लगे। अगर आप खुद को प्रेरित रखना चाहते हैं, तो अपने सपने को इतना बड़ा बनाइए कि कोई भी रुकावट आपको रोक न सके। अगर आपका सपना सिर्फ पैसा कमाना है, तो आप जल्दी थक सकते हैं। लेकिन अगर आपका सपना लोगों की जिंदगी बदलना है, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। अगर आपका सपना इतिहास बनाना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो जाएगा कि डर छोटा लगने लगे, उस दिन आप अजेय बन जाएंगे। लोग सोचते हैं कि विजेता बनने के लिए जीत जरूरी है, लेकिन असल में विजेता वही होता है जो कभी हार नहीं मानता। अंत में अब फैसला आपका है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से बनना चाहते हैं जो रास्ते में ही रुक जाते हैं? या फिर क्या आप उन विजेताओं में से बनना चाहते हैं जो गिरकर भी उठते हैं और इतिहास रचते हैं? फैसला आपका है। अब आपको तय करना है कि आप अपनी कहानी कैसे लिखेंगे। अगर आपने अभी भी यह पढ़ते पढ़ते हार मानने का विचार त्याग दिया है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक असली योद्धा छुपा हुआ है। तो चलिए, अब कोई शिकायत नहीं, कोई बहाना नहीं, बस खुद को साबित करने का समय है। याद रखिए, आपकी सफलता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते आपको नई प्रेरणा और सफलता के टिप्स देते हैं। तो दोस्तों, अब बताइए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तो आखिर क्या करें? कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि अब हार मान लेनी चाहिए? अभी तक जो बातें मैंने बताई, उनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सही लगी? अगर मैं आपसे कहूं कि मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए आती हैं, तो क्या आप मुझसे सहमत हैं? सोचिए, अगर आप आज हार मान लेंगे, तो क्या आप 5 साल बाद खुद को माफ कर पाएंगे? अगर आज आपको अपनी जिंदगी का सिर्फ एक नया कदम उठाना हो, तो वह क्या होगा? क्या आप अपने डर को हराने और अपने सपनों को जीने के लिए तैयार हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि बस एक बार और कोशिश करें, तो क्या आप करेंगे? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो आप मिस ना करें।